जो तकलीफ़ों का सामना नहीं कर सकता वो सफलता के साथ भी नहीं चल सकता। जिसके अंदर तनाव झेलने की क्षमता नहीं है वो सफलता भी नहीं झेल पाएगा। हमें संसाधन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें अगर हमारे देश का युवा समझ जाए तो हमारे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु बनने से ना सिर्फ 1 साल लगेगा। पता है क्या है ना। और एक क्वेश्चन मैं बराबर लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट्स योर लाइफ गोल एंड व्हाट्स योर कैरियर गोल। ये डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाते। क्या सर सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या आपने फेस किया स्टार्टिंग वाले पे? सर एक्चुअली आपकी कंपनी क्या करती है एक्चुअल में, अगर किसी को आप डिफाइन करना चाहो? देखिए हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। जब देश का एक एक व्यक्ति इवॉल्व होगा, जब एक एक व्यक्ति ग्रो करेगा, तभी देश डेवलप करेगा। कि लोगों से देश बनता है, देश से लोग नहीं बनते। क्योंकि कंप्यूटर आपका 10-15 दिन बंद है तो आपको सिर्फ काम का नुकसान है। कोई और डिवाइस, आपका एसी बंद है तो आपको गर्मी लग रही है, लेकिन अगर आपका कैमरा बंद है तो आपकी पूरी की पूरी सुरक्षा थ्रेट पर है। एक स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है, सेकेंड और थर्ड पे पहुंच गया तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो आगे बढ़ गया। सर अगर कोई बच्चा देख रहा है, कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, कंफ्यूज है, तो आप उसको क्या गाइड करना चाहोगे? मैं तो बस यही सवाल पूछूंगा कि व्हाट्स योर कैरियर गोल एंड व्हाट्स योर लाइफ गोल। सर आज भी जो सीसीटीवी कैमरा है इसको लोग बहुत ज्यादा लग्जरियस मानते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? इसीलिए अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने में बहुत समय लगता है। बड़े बड़े मतलब शोरूम्स, जब तक कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाती, दे डोंट इम्प्लीमेंट कैमरा। बट कैमरा चूज करते हो क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए? आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, आईटी सेक्टर में बहुत ही तगड़ा कर रहे हैं। शिव सर ने आईआईएम लखनऊ, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम इंदौर से अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लीडरशिप सर्टिफिकेशन भी लिया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके जर्नी के बारे में, और सर की जर्नी कैसे शुरू हुई थी इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर अपना कंपनी चला रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सर का एक बुक है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो सर कैसे हैं आप? फाइन। सर पहले तो आप बहुत ज़्यादा वेलकम, आप यहाँ पे आए। आपका सर आपका जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ था, शुरू से बताइए कि कैसे चीज़ें शुरू किया था आपने? मेरी जर्नी तो वही कमाल की है, शुरू से ही शुरू थी। मतलब होश संभालते ही एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हो गई। कैसे माइंड में आइडिया सर की सब चीज़ें करना? तो शुरू से लाइफ शुरू थी, हम लोग अपने घर के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। आई यूज्ड टू सिट ऑन जनरल स्टोर, तो वो एक पैरामीटर था। बट बाद में तो अपने लिए कुछ कैरियर पथ चुनना था। तो कैरियर पथ जब चुनने की बारी आई तो हमने कोर्स किया था, उसका नाम था PGDBA, दैट वाज इक्विवेलेंट टू MBA। उससे पहले भी कई कैरियर की बातचीत चल रही थी, बट एक लाइफ में समस्या थी बड़ी विकट। और वो समस्या ये थी कि न शकल थी, न बॉडी थी, ना और भी कोई प्रिविलेज काइंड या नॉर्मल बच्चों के जैसी स्थिति थी। एवरीथिंग वाज एबनॉर्मल। कैसे एबनॉर्मल कि एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, घर की दुकान में भाई के साथ हाथ बटाते थे, खेलने जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, और कपड़े बेटर तो दूर की बात है, बस बेयर मिनिमम हो तो ठीक है। चल रही थी लाइफ। बट एक चीज़ थी जो मैं इस पॉडकास्ट में और जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं बोलता हूँ, एक चीज़ थी जो मेरे साथ हमेशा थी, वो दुकान में बैठने की वजह से ही थी। मतलब जिस बात को लोग तकलीफ समझते हैं वो एक बड़ा बोन था। बोन ये था कि वहाँ पे अखबार आता था हर दिन, और कई बार लोग मुझसे कहते थे कि चलो दुनिया देखो, कुछ समझो पढ़ो। मैं रोज बोलता था दुकान दुनिया मेरे दरवाजे पे आती है रोज, वो अखबार। क्योंकि दुकान में या जनरल स्टोर पे हर वक्त कस्टमर नहीं होते, तो यू हैव टाइम। तो कई चीज़ें उस अखबार ने पूरी ज़िंदगी बदली। वो आज भी आदत है मुझे पढ़ने की। तो जहाँ फॉर्मल एजुकेशन कम रही, जहाँ समझ का लेवल, सीखने का लेवल कहीं कम रहा, जहाँ खेलने मैदान में नहीं जा पाए, तो वहाँ जो आखिरी पन्ना स्पोर्ट्स का होता था उसने खेल से जोड़ा, है ना। 1983 में कपिल ने वर्ल्ड कप जीता था, रवि शास्त्री कार लेके घूम रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ऑफ चैंपियन जीते थे। तो कुछ चीज़ें उस न्यूज़पेपर के माध्यम से ना वो इनकलकेट होती रही। तो उसने ये किया कि जब जो चीज़ें नहीं शुरू हो पाई या छूट गई,
लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर रही कि ये छूटेंगी नहीं, इस समय का खेल है। तो बचपन ऐसा ही रहा। फिर हुआ कि जैसे ही तैसे करके, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, हम लोग अलवर राजस्थान से आए, तो देयर वाज नथिंग, मना बनाया कुछ भी नहीं था, मेरे पिताजी को भी बनाना था। और एक बड़ा स्टैंड हुआ था हमारे फादर के साथ, तब शायद मैं गोद में रहा हूँगा, बहुत छोटा रहा हूँगा, कि उनका बनाया हुआ घर उनको छोड़ना पड़ा। उनके पिताजी ने कह दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, ये बड़े भाई का है, यूको। पहले ऐसा होता भी था कि बड़े भाई बनाए, कोई भी जो बड़ा है या जो है तो उसका अधिकार। तो करीबन 4-5 दिन पेड़ के नीचे रहना पड़ा, विदाउट एनी बर्तन, विदाउट एनी थिंग, कि कैसे सर्वाइवल। माता जी मेरी बताती थी कि अंगोछा होता है लाल कलर का, देखा होता, गांव में चलता है, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं। 4-5 दिन उस अंगोछे में आटा सान के किसी तरह लड़कियाँ इकट्ठा करके, फिर चूंकि पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, तो समहाउ दे कुड मैनेज अनदर हाउस। तो कुल मिला के एक हार्डशिप की जर्नी। हालांकि मैं अपने मोटिवेशन में या अपनी लाइफ में सबको लर्निंग मानता हूँ कि ये वो इंग्रेडिएंट्स थे जो आज इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकें। ये इंग्रेडिएंट ना होते तो उतनी हार्ड वर्क करने की क्षमता ना डेवलप होती, उतनी विपरीत परिस्थितियों से गुजरने की आदत ना होती। क्योंकि जो तकलीफों का सामना नहीं कर सकता वो सफलता के साथ भी नहीं चल सकता। जिसके अंदर तनाव झेलने की क्षमता नहीं है वो सफलता भी नहीं झेल पाएगा। तो दीज वर द इंग्रेडिएंट्स जो साथ चलते रहे। फॉर्मल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में होती रही। मैं एक कोट करता हूँ, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, और मैं ये बात बोलता हूँ कि कमी है तभी चांस है उस कमी को पूरा करने का। कमी नहीं होगी तो पूरा क्या करेंगे भाई, बॉक्स खाली है तो भरा जा सकता है। तो ऐसी जर्नी चलती रही। फिर अपने न्यूज़पेपर प्लेड अ ग्रेट रोल इन माय लाइफ। मैं अभी भी अखबार पढ़ना भूलता नहीं हूँ, आई रीड इट, और वो आज मेरे कंटेंट का भी सोर्स है, मेरे व्यापार का भी सोर्स है, ग्लोबल विजन मिशन का भी सोर्स है, कि उसमें जो आर्टिकल्स निकलते हैं, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, न्यूज़ कम पढ़ता हूँ, और बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में निकलता है। तो ये टोटल जर्नी ऐसे ही रही। फिर क्लास 8th में आते आते समझ में आने लगी कि नहीं, चीज़ें कम है, मुझे तो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है मेरे अंदर, ना मुझे सिंगिंग आती है, ना मैं कोई खेल खेलता हूँ, मतलब ऐसा, मतलब बिलो ऑर्डिनरी वॉज द लाइफ। फिर सिंगिंग, सेल्फ सिंगिंग ये शुरू सब की। कब की बात है? 8th क्लास, आई थिंक 96, 97 और 98 ऐसे रहा होगा। सबसे पहले मैंने नई जो काबिलियत डेवलप करी, सिंगिंग सीखी। ओके, स्टार्टिंग में 8 क्लास में? हाँ, तो खुद से करता था। फिर उसके बाद अगला हर्डल आया, अंग्रेजी बोलने नहीं आती। भाई ट्यूटर तो ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं आज की तरीके, यूट्यूब तो था नहीं कि खोले और फट से कर ले। हाँ, अब तो चैट जीपीटी, गूगल सब बता रहा है, कुछ भी चाहिए तो वहाँ तो पूछने जाओ तो को पिटने पिटाने की नौबत आ जाए। तो पहले सिंगिंग सीखी, फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग, सेल्फ इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करी। रैपिड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कपिल देव तो उस जमाने के आइडियल थे, स्टार थे, तो उससे इंग्लिश सीखी। फिर ये आया कि सबके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्टडीज है, कोई कोई कॉमर्स, मतलब ऐसी डिग्री या डिप्लोमा है, या जिससे वो प्रोफेशनल वे में लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तब ये हुआ कि रेगुलर जो भी हम लोग कर रहे थे, मैं बीए कर रहा था, वैसे तो इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, बट समहाउ नहीं कर पाए। तो ये हुआ कि एक ऐसा कोर्स किया जिससे प्रोफेशनल कुछ स्किल डेवलप, और सही मायने में उसने बदला। अगर टर्निंग पॉइंट कहें, जो ऑर्डिनरी, बिलो ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जर्नी शुरू हुई, जो मैं अपनी किताबों में कर रहा हूँ, अपने व्यापार में कर रहा हूँ,
वो वहीं से आई। और फिर मैंने PGDBA किया यूनाइटेड से, और PGDBA करते करते आपका क्लास 12 कब हुआ था? 12 1992 में हुआ था। ओके। और हाँ। उसके बाद सर आपने बीए किया? हाँ, BA किया। BA के सेकेंड ईयर में ही मैंने PGDBA में एडमिशन लिया। ओके। और आपके पास बहुत सारा आईआईएम का भी डिग्री है, तो वो सर आपने ये सब सब ड्यूरिंग द दिस बिजनेस, ओके। बिकॉज एक चीज समझ ली कि LLL, लाइफ लॉन्ग लर्नर, सीखना बंद तो जीतना बंद। राइट राइट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके। तो सर वहाँ पे आप 1996 में आपका 12th हुआ था? 1992 में नहीं। मैंने 12th किया। 1995 में आई डन माय ग्रेजुएशन BA, एंड 96 में मैंने PGDBA कर लिया था। दैट वाज इक्विवेलेंट टू MBA। आई डन अ जॉब फॉर 2 days। सबसे मज़ेदार किस्सा ये भी है, बड़ा प्रेरणादायक रहेगा जब ये आएगा बाहर, अपना पॉडकास्ट आज मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ, कि मैं आर्ट साइड का स्टूडेंट था। वैसे तो मैंने इंटर मैथमेटिक्स से किया था एंड माय मैथ वाज क्वाइट गुड। तो फिर चूंकि इंजीनियरिंग करनी थी, दैट्स वाई बीटेक की तैयारी कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, समूह नहीं हुआ। तो हमने PGDBA किया, और हाँ PGDBA किया, और उसमें विद कंप्यूटर एप्लीकेशन था वो। तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन अप्लाई हो गया कब लाइफ में। वो टाइम भी था ना कि 1983 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, भारत में कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ, कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। तो फॉर्चुनेटली हम उस पढ़ाई को कर पाए, क्योंकि एक लाइफ में जो कमी थी ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब बिलो ऑर्डिनरी था। तो एक स्किल सिंगिंग की लाए कि हाँ थोड़ा सा दो लोगों से बेटर हुए, कि हीन भावना नहीं होनी चाहिए। बहुत हीन भावना थी, ये बहुत टाइम तक मेरी लाइफ में रही। मैं शादी विवाह में नहीं जाता था कि अरे यार मैं कैसा अजीब सा दिखता हूँ। और फिर एक और अच्छा काम किया कि हर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया लाइफ में। पहले ये गुण डेवलप किया कि हाँ कुछ दूसरों से अलग है, मैं स्टेज में परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, लोग अटेंशन देंगे। बिकॉज लाइफ में सबको जो चाहिए एंड ऑफ द डे, दैट नीड्स रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एवरीबडी इज वर्किंग फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ओनली, चाहे आप बच्चे हों चाहे किसी भी एज में हों। बट व्हाट वी नीड, एक हमें सोशल पहचान चाहिए। तो एक कमी को दूर किया। दूसरी, अब शरीर को कैसे ठीक किया जाए, तो फिर मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया, एंड मैं ग्रीन 1 बेल्ट हुआ उससे। तो उससे फिजिकल फिटनेस आई। और अब आज की मोटिवेशन की भाषा में कहता हूँ, परसों ही मुझे कोई मिले थे बड़े इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट लीडर, तो बोले कि कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। वो बड़ा आसान है, पुश योर बॉडी दैट विल ट्रेन योर माइंड। जब आप बॉडी को पुश करेंगे फिर माइंड ट्रेन होगा। जब माइंड ट्रेन हो जाएगा दैट विल बिकम एन हैबिट। तो ये इस तरह से जर्नी चलती रही, और PGDBA हो गया। तो फिर उस जमाने में चूंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन था, नौकरी 2 दिन करी। हाँ, जो बात रह गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरी अब तक की लाइफ में है, कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुनते हैं, जानते होंगे, हार्ड कोर बायो से जो पढ़ाई करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बनाए जाते हैं। जिन्होंने बायोलॉजी ली होती है, फिजिक्स मैथ वालों को नहीं बनाया जाता है, बिकॉज ऐसा समझा जाता है कि वो लोग बेटर बता सकते हैं। लेकिन मैं गया इंटरव्यू देने, आफ्टर रेमेडीज करके हमारे यहाँ कंपनी थी, मीरापुर में ही थी, हमारे मित्र वहीं से आते हैं। तो उनके यहाँ मैंने इंटरव्यू दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि, मैं तो सोचा इसकी अंग्रेजी अच्छी है, जो मेरे साथ मेरा दोस्त गया था ये बायोलॉजी से भी है, इसका हो जाएगा, मेरा कौन है। मैं कहा चलो ठीक है इंटरव्यू देते हैं। बिकॉज मनी वॉज अ प्रॉब्लम एवरी डे। मेरे पिताजी बहुत छोटी नौकरी किया करते थे, तो हमेशा लगता था नहीं यार कुछ पैसे। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, मैं 12th पास किया था, तो मैं 8th और 9th के बच्चों को पढ़ाता था। तो मनी वॉज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, और अच्छे अंग्रेजी के ना बावजूद, लेकिन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उन्होंने मुझे जॉब दे दी। समूह मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब नहीं करी,
फिर बाद में कंप्यूटर में आ गए। फिर भी डेस्परेशन तो था, जॉब करनी है, क्योंकि अखबार हो जाता था तो उसमें जॉब के कॉलम भी आते थे, वो भी सर्च होते थे कि भाई कहीं से कुछ पैसे आ जाएं। तो QIS सिस्टम एक करके था, उनके यहाँ मैंने 2 दिन काम किया। फैक्स रोल और फैक्स मशीन बेचते थे वो। और आज जिस सिविल लाइंस का मैं महामंत्री हूँ, जहाँ पे एक रिकग्निशन है, वहीं पे पहले ही हाँ रिजल्ट मेरा हमेशा से था। मैं कुछ भी करता था तो रिजल्ट ओरिएंटेड एंड ऑफ द डे तक। तो 2 दिन जॉब करी, फिर वो सब मेरे कस्टमर भी बने जो लोग करते थे। बिकॉज अब आज की हम बात करते हैं तो एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन। विदाउट कंप्यूटर कुछ भी आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। आप भी देखिए आईपैड लेके बैठे हैं, ये हमारे पॉडकास्ट की प्रोसेसिंग भी कंप्यूटर पे होने जा रही है। तो कुछ भी आप सोचते हैं, यू कांट थिंक बियॉन्ड टेक्नोलॉजी एंड विदाउट IT। तो इट वाज ग्रेट फॉर्चून कि हमने वो कोर्स किया PGDBA विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसमें गेम ही यही था कि विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन ने कंप्यूटर ही लाइफ में अप्लाई हो गया। और जब बिजनेस सेलेक्ट करने चले क्या किया जाए क्या किया जाए, क्योंकि आज की तरह तो सोच समझ नहीं थी, बट कुछ करना था। सबसे पहले तो ये था कि कुछ करना था। तो वहीं पे रहते हुए चूंकि अब पढ़ने चले गए, तो प्रोफेशनल कोर्स करने गए, तो उसने प्रोफेशन में लाया और जो पढ़ाई करी उसी में चले गए, है ना। तो हमने हमने काम शुरू किया डेटा एंट्री से। ओके, आपके कब माइंड में आया कि बिजनेस वगैरह अपना शुरू करना चाहिए? मेरे साथ कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी रहीं कि BA कर रहा था, मतलब पहले तो BTech करना था, तो BTech का कोई चांस नहीं मिला, है ना। पहले अच्छा पेरेंट्स के पास है, अच्छा बेटा 1 साल तैयारी कर लो, 2 साल तैयारी, क्योंकि भारत में डेवलपमेंट जारी है अभी, है ना। अभी भी मिडिल क्लास ही हमारे देश में है, लोअर मिडिल क्लास है। तो वी बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास। बड़ी फैमिली थी हमारे, हम लोग 6 भाई बहन हैं। हमारे पिताजी अकेले काम करने वाले गवर्नमेंट जॉब में थे, है ना। उस समय उनकी सैलरी शायद 1000-1500 रुपये रही होगी, क्योंकि जब वो रिटायर हुए तो कुछ 3500-5000 रुपये ऐसे मिला करते थे गवर्नमेंट प्रेस में। तो ये डेस्परेशन था कि आई हैव टू अर्न माई मनी, बिकॉज हर बार पिताजी से मांगना, फिर उनसे डांट खाना, है ना। तो वो थोड़ा सा लगता था कि नहीं, मुझे इनके साथ खड़े होना चाहिए और मुझे आगे बढ़कर एटलीस्ट अपने लिए तो करना चाहिए। मैंने भी खुद स्टार्ट किया था अपने कॉलेज लाइफ में, तो ऐसे ही लग रहा था कि नहीं, पापा से तो नहीं लेना है। हाँ, नहीं, मेरे मन में ऐसा तो नहीं आता था। यही थोड़ा सा ये नैरेटिव थोड़ा फर्क हो जाता है युवाओं में। पापा से लेने में कोई बुराई नहीं है, बट पापा के साथ खड़े होने में ज़्यादा अच्छाई है अच्छा, हाँ, ये कि हाउ डू यू नरेट थिंग्स, दैट मैटर्स। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा कि नहीं मुझे उनसे नहीं लेना है, बट ये जरूर सोचा कि हाँ मैं भी करूं तो दैट वुड बी बेटर फॉर मी एंड माय फैमिली। तो मेरे पिताजी तो कमाल के व्यक्ति थे, उनके बारे में तो जितनी बात की जाए वो कम है। बिकॉज वो लेसन्स जो तब शायद कड़वे लगते थे, खराब लगते थे, वो आज की लाइफ मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। उनसे जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी, मैं रोज बोलता हूँ, अभी भी आज सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मेरे साथी उत्कर्ष थे, मैं उनसे ये बोल रहा था कि हमें संसाधन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2 चीज़ें अगर हमारे देश का युवा समझ जाए तो हमारे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु बनने से ना सिर्फ 1 साल लगेगा। पता है क्या? क्या? कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम बहुत इम्पोर्टेंट है और हर काम में बहुत मनोयोग और स्पेशलिटी की ज़रूरत है। एंड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज एनीवेयर। राइट। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। दूसरा, हर संसाधन संसाधन है, वो चाहे मेरा है चाहे पराशर का है। लेकिन हमें क्या लगता है कि ये लाइट जल रही है और ये पराशर की जल रही है तो लेट इट गो, ये बर्बाद होने दो। लेकिन अगर मैं निकलते समय इसको बंद करके जाऊं तो ये संसाधन का सदुपयोग है। तो मेरे पिताजी ने ये बात सिखाई कि लाइट एंड वाटर शुड नेवर बी वेस्टेड। सो एज टाइम इज द मोस्ट स्केर्ड रिसोर्स। लेकिन क्या मजा आता है हमको टाइम वेस्ट करने में। आज पॉडकास्ट बढ़ रहा है, 2 लोगों की बातचीत सुनने के लिए लोग 1-1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, है ना। ज़्यादातर लोग वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरा देखते ही नहीं।
पूरा देखेंगे तो रिजल्ट समझ आएगा, विजन मिशन समझ में आएगा, उस आदमी के बारे में और जाने समझेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन 4 लाइन सुनी, कोई पॉइंट अच्छा लगा, बस वहीं पे रुक गए, बात खत्म, दूसरा देखने लगे, तो स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे। तो ये युवा की प्रॉब्लम है ना। और एक क्वेश्चन मैं बराबर लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट्स योर लाइफ गोल एंड व्हाट्स योर कैरियर गोल, ये डिफरेंशिएशन भी नहीं कर पाते। तो ऐसी जर्नी चल पड़ी। फिर वी हैव स्टार्टेड द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिवॉल्यूशन वाली इंडस्ट्री में हम प्रवेश किए बाय गॉड ग्रेस। और 28 सालों के सफ़र में हम लोगों ने ब्रांड सिक्योरनेट लॉन्च किया। अभी ताज़ा तरीन हम एशिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन इफ्सिक में पार्टिसिपेट किए, जहाँ नेशनल इंटरनेशनल तमाम सारे ब्रांड थे। वहाँ हमें प्रयागराज से प्रगति मैदान तक आने की यात्रा को और इवॉल्व करने का अवसर मिला। कि अब, क्योंकि अब मैं आजकल एक बात कहता हूँ, सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू ग्रो, डोंट चेंज योर जॉब, चेंज योर एड्रेस। सो एज वी डिड इट। हम प्रयागराज से निकले, प्रयागराज से दिल्ली आए, और अब दिल्ली से आगे भी जाने की तैयारी है। तो इसको मैं अपनी मोटिवेशन की भाषा में ऐसे बोलता हूँ कि यदि आप लोकल हैं तो रीजनल हो जाइए, रीजनल हैं तो नेशनल हो जाइए, नेशनल है तो इंटरनेशनल हो जाइए। क्या सर सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या आपने फेस किया स्टार्टिंग वाले पे? बस यहीं पे आके मैं आम आदमी से अलग हो जाता हूँ और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता हूँ। कि एवरी चैलेंज आई फील एज अ ट्यूटर, एज अ वे ऑफ लर्निंग, एज अ टीचर। कुछ भी हार्डशिप जितनी ज़िंदगी में रही है, सबको मैंने टीचर बनाया, हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। और करते करते सीमित संसाधनों के साथ आज हम लोग इस मिशन के साथ हैं कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सिक्योरनेट विश्व में अपने आप को स्थापित करे। और ये बात बताए कि सिक्योरिटी बिजनेस में जब हम जाते हैं या सिक्योरिटी प्रोडक्ट जब हम अपने यहाँ लगाते हैं, तो वो केवल एक किसी घर या किसी व्यक्ति की सुरक्षा नहीं होती, वो कहीं ना कहीं पूरे देश की सुरक्षा होती है। कैसे सर? क्योंकि जब एक एक व्यक्ति सुरक्षित होगा तभी देश सुरक्षित होगा। सर एक्चुअली आपकी कंपनी क्या करती है एक्चुअल में, अगर किसी को आप डिफाइन करना चाहो? देखिए, हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, जिसमें हम आईटी के करीबन 2000 प्रोडक्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में एज ए नंबर 1 ब्रांड स्टेक के तौर पर करते आ रहे हैं पिछले 28 सालों से। उसको बढ़ाते हुए अभी हम लोग WD हार्ड डिस्क का बिजनेस नेशनली करने जा रहे हैं, इनफैक्ट करने लगे हैं। उसी के साथ साथ ये हुआ कि जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज का काम करते हैं, जिनके हम डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं बहुत सालों से, उन्होंने एक बात सिखाई कि मल्टीनेशनल्स ओनली लव देयर मनी, उनके लिए एथिक्स वैल्यूज मैटर नहीं करती। या यूं कहें कि उन्होंने इस तरह से रूल किया लोगों पे, जैसे चाहे वो प्राइसिंग बता देते हैं, जैसे बोलते हैं ऐसे माल बेच दीजिए, 100 रुपए का खरीदिए 90 में बेच दीजिए। दे डिक्टेट अस। तो सिक्योरनेट शुरू करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि मुझे अपने आप को इस तरह की गुलामी से, डिक्टेटरशिप से आज़ाद कराना था। साथ में चूंकि मेरा सोशल ऑरा बहुत ज़्यादा रहा, मैं इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर रहा, फिर प्रेसिडेंट भी रहा, फिर उत्तर प्रदेश कंप्यूटर एसोसिएशन का मैं फाउंडर मेंबर रहा, अभी जनरल सेक्रेटरी हूँ, और ऑल इंडिया IT एसोसिएशन का मैं फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट रहा। कब सर? ये पिछले 20-22 सालों में लगातार सब होता रहा है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस जर्नी। करंटली आई एम जनरल सेक्रेटरी फॉर उत्तर प्रदेश कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन। साथ में मैं रेलवे का भी मेंबर हूँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी मेंबर रहा प्रयागराज में, और रेलवे का तो मैं प्रॉब्ली लॉन्गेस्ट टाइम से रहने वाला मेंबर हूँ। मैं अभी भी NER का JDURCC मेंबर हूँ। तो कहीं ना कहीं ये था कि जो डिक्टेटरशिप थी, जो उनकी गुलामी की मानसिकता थी कि वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, तो अपना ब्रांड लाना बहुत ज़रूरी था। प्लस इंडियन इकोनॉमी करवट ले रही है, मेक इन इंडिया का बूम है पिछले 8-10 सालों से, जब से मोदी जी आए हैं, है ना। भारत एक नई
अपॉर्चुनिटी वाला देश बन के उभरा है। और अपॉर्चुनिटी कभी देश के लिए नहीं होती है, जो बात आपने बोली थी जहाँ से हम चले थे कि सुरक्षा को कैसे आप देख रहे हैं कि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। जब देश का एक एक व्यक्ति इवॉल्व होगा, जब एक एक व्यक्ति ग्रो करेगा, जब एक एक व्यक्ति डेवलप करेगा, तभी देश डेवलप करेगा। कि लोगों से देश बनता है, देश से लोग नहीं बनते हैं। देश के लिए लोगों की जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी लोगों के लिए नहीं होती है। तो हम बड़े फॉर्चुनेट रहे कि हम इस बिजनेस में आए। हमें डिस्ट्रीब्यूशन से हमें एक स्पेस मिला, हमारे पार्टनर्स मिले, और ब्रांड से उस स्पेस में हम लोगों को वो दे पा रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं दे पाती हैं। क्या एक्सक्लूसिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी और सुपर सर्विस। हम एकमात्र ऐसी कंपनी है अपनी इंडस्ट्री में जो AWR वारंटी के माध्यम से सर्विसेज दे रहे हैं सर्विलांस में। अच्छा, सर्विलांस में AWR क्यों जरूरी है, ये बात भी जानना जरूरी है। सर्विलांस में AWR इसलिए जरूरी है कि कैमरा क्यों लगवाते हैं, आपसे मैं पूछता हूँ। कैमरा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कितनी देर के लिए बाधित करना चाहते हैं आप? मतलब हमेशा की बाधित करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं? नहीं, तो बंद करना नहीं चाहते। मतलब आप चाहते हैं सीमलेस हो, कभी बंद ना हो। हाँ, अब आपका DVR खराब हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क खराब हो जाए, आपका कैमरा खराब हो जाए, और आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बता जाए कि परासर जी अब ये जमा होगा, इट विल टेक अराउंड 15 days। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल कि अगर उस 15 दिन में कोई घटना घट जाती है तो? दैट्स वाई हमने व्यापार, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सक्लूसिविटी के साथ कस्टमर के लिए बात सुनिश्चित किया कि हम मिनिमम टर्न अराउंड टाइम देंगे उनके प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट के लिए। और बिलीव मी, आज से साल 2 साल में या तो सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा, और वी विल डोमिनेट द मार्केट, विल चेंज एंटायर मार्केट सिनेरियो, विल चेंज एंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ सर्विसेज। क्योंकि कंप्यूटर आपका 10-15 दिन बंद है तो आपको सिर्फ काम का नुकसान है। कोई और डिवाइस, आपका AC बंद है तो आपको गर्मी लग रही है, लेकिन अगर आपका कैमरा बंद है तो आपकी पूरी की पूरी सुरक्षा थ्रेट पर है। कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए उसको ट्रेस करना नामुमकिन है। तो इसलिए हमने ये सोचा। साथ ही AWR ही नहीं दे रहे, हम ऐसे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं, ऐसे QC R&D टीम लगा रहे हैं, और साथ ही जो हमारा व्यक्तिगत 28 सालों का अनुभव है, तो ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कम खराब हों, जिनका फेलियर रेशियो कम है, फिट इट एंड फॉरगेट इट। इस तरह के प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, जिससे कि कभी भी सिक्योरिटी बाधित ना हो। कि सिक्योरिटी में 1 सेकंड की चूक बहुत कुछ कर देती है। ऐसा संघर्ष को, संघर्ष नहीं मानते? संघर्ष होता ही नहीं कुछ धरती पे, संघर्ष कुछ भी नहीं। जैसे फिजिक्स का रूल होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो प्लेसमेंट होता है। पत्थर पे जोर लगाते हैं, कभी हटता है कभी नहीं हटता है, हटता है तो जॉब डन, नहीं हटता तो नॉट डन। तो जिनको ज़्यादातर लोग अपने संघर्ष के दिन बताते हैं, यार एवरी डे या तो आप जीत रहे होते हैं या तो सीख रहे होते हैं, है ना। सक्सेस एक एक स्टेप चढ़ के 100 स्टेप पार करने को सक्सेस कहते हैं। संघर्ष मतलब अगर कोई अपने, ऐसा लगता है कि एक स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है, सेकेंड और थर्ड पे पहुंच गया तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो आगे बढ़ गया, है ना। देखिए, ये तो देखने वाली बात है ना, कि जैसे मैंने बोला आपसे कि पिताजी के साथ खड़े होना और ये जिद करना पिताजी से नहीं लेना। मतलब देखिए, विचार से व्यवहार, व्यवहार से व्यक्ति, व्यक्ति से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से समृद्धि, समृद्धि से समृद्धशाली देश। विचार से व्यवहार, व्यवहार से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से समृद्धि, और समृद्धि से समृद्धशाली देश। तो जैसा यहाँ से चलता है वैसा यहाँ होता है, वैसा फिर हमारे चारों तरफ और बन जाता है। कि हम अपने विचारों को कैसे संकलित करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको व्यवहार में लाते हैं, दैट मैटर्स। तो मेरा ये मानना है कि जिनको लोग हार्डशिप कहते हैं, वो आपकी सबसे बड़ी असेट होती है लर्निंग की, और उनको आप लेके चलते हैं तो आपकी लर्निंग के माध्यम से दूसरे लोग भी और बेहतर बन सकते हैं। कि पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का तरीका है कि उन बातों को इतनी आर्टिकुलेटेड वे में अपने अंदर इनकलकेट की जाए, और फिर उनको ऐसे स्प्रेड की जाए कि हाँ, दिस इज द वे टू लर्न, दिस इज द वे टू मूव फॉरवर्ड, दिस इज द वे टू अचीव मोर। 100 सीढ़ी चढ़नी है, ऑब्वियसली दैट नीड अ स्ट्रेंथ। तो एक एक स्टेप तो चढ़ के ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना। पहले दिन ज्यादा मेहनत लगेगी, दूसरे दिन कम लगेगी, तीसरे दिन आदत बन जाएगी।
और जब वो आदत बन जाती है, अरे यार क्या है, हाँ? डेली लाइफ में हो जाती है। तो सक्सेस शुड बी मेड अ हैबिट। और वो उसी का नतीजा है कि जब हम चीजों को आसान मानना शुरू करते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि अपनी बॉडी को, पुश योर बॉडी टू ट्रेन योर माइंड। जब आपका दिमाग ये समझ लेता है कि अरे यार ये तो दिस इज द वे, तो सब आसान होने लगता है। आप देखिए दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अरे ये भी मुझे सब क्या गिर पड़ के सीख समझ के आया है भाई, कोई लेके थोड़ा ना आए थे पीछे से। आज इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग का बटन यहाँ से हमेशा ऑन है। तो जब कंटिन्यूअस लर्निंग का बटन ऑन है तो संघर्ष जैसा कुछ होता नहीं है। आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और बेहतर बनना है सिखाते रहिए। सर अगर कोई बच्चा देख रहा है, कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है, कंफ्यूज है, तो आप उसको क्या गाइड करना चाहोगे? मैं तो बस यही सवाल पूछूंगा कि व्हाट्स योर कैरियर गोल एंड व्हाट्स योर लाइफ गोल। लिख ले, जैसे ही लिख लेगा तो बस बदल जाएगी तस्वीर। अरे भाई देखिए, सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं होने वाला, लेकिन किस्मत हर व्यक्ति को मौका देती है। अब उस मौके पे चौका किस्मत नहीं लगा सकती, उस मौके पे चौका आपकी कर्मठता लगाएगी कि मिले हुए अवसर को आप कैसे ले जाते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज लाइफ में है, जैसे मेरी ही लाइफ में क्या हुआ कि मुझे ना डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, ना बीटेक में एडमिशन मिला, तो फाइनली आई कुडंट गेट एन इंजीनियरिंग एजुकेशन, आई कुडंट गेट इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? पूरा का पूरा तो मैं इंजीनियरिंग बिजनेस कर रहा हूँ। सो शिक्षा वर्सेस सीख, डिग्री आपको कभी शिक्षित नहीं बनाती है, आपका अपना पैशन, जुनून आपको आगे ले जाता है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं भाई, ये बात भी हमारे यहाँ कही जाती है कि जो होता है अच्छा होता है, और बहुत ही बड़ी बड़ी कहानियां ऐसी लिखी गई कि वो तो चली थी कुछ और बनने, बन कुछ और गए। ग्रेट अब्दुल कलाम साहब पायलट बनने गए थे, हाँ, और ग्रेट मैन बन के चले गए। तो डेस्टिनी भी कोई चीज है, लेकिन डेस्टिनी ने सबको अवसर दिया है, यहां नहीं तो वहां दिया है, वहां नहीं तो कहीं और दिया है। लेकिन उन अवसरों को जब अकर्मठता मिला देते हैं, या हम अपनी पहली थॉट पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो वही बनना था, मैं वो नहीं बना, तो जो आगे भगवान ने आपको अवसर दिया, जो ऑलमाइटी गॉड ने आपको इस जीवन के साथ एक अवसर दिया कि आप ये नहीं, आप तो ये करने आए थे इस धरती पर, तो आपने भगवान की उस इच्छा को मिटा दिया, तो अब परेशानी रहने वाले हैं। ठीक है, हैप्पीनेस का कोई फॉर्मूला, ये तो हमारी अपनी चॉइस है, वेदर वी वांट टू बी सक्सेसफुल, वेदर वी वांट टू हैप्पी और नॉट, इट्स आवर ओन चॉइस। कोई हमें कंपेल नहीं कर रहा है। सड़क पे गाड़ी लड़ गई, अब आपकी चॉइस है कि गाड़ी आगे बढ़ा के चले जाओ, नहीं उतर के मारपीट कर लो। हाँ, इंसिडेंट को जो है और बड़ा उसमें डिजास्टर में बदल लो। मैं खुद ही आज जा रहा था सुबह में, हाँ, देखा 2 बंदे लड़ रहे थे, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखिए, चांस से एक्सीडेंट हुआ, अरे ठीक है यार, मुस्कुराओ, निकल लो। आप उतरो, 2 आदमी तुम उतरो, 2 वो उतरे, उसके बाद लड़ लो। क्रिएट योर ओन फॉर्चून, मिस फॉर्चून फॉर दैट डे। हाँ, तो ये तो चीजों को समझने की सहनशीलता है ना, कृतज्ञता, विनम्रता और साहस, ये बड़े इंग्रेडिएंट ऐसे हैं ना, अगर ये इनकलकेट कर ले कोई आदमी, तो जिंदगी में ना सिवाय सफलता के कुछ और नहीं मिलेगा। कृतज्ञता, विनम्रता और साहस, और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। अब मैं बार बार चौथे स्तंभ के रूप में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा साथी है। जितने भी इनोवेशन हुए, लोगों को डर लगता है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। आज भी अब हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल करने जाते हैं, डिजी यात्रा इज द बिगेस्ट टूल राइट नाउ। सट 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 टट से आप पहुंच जाते हो जहाँ 2.5 घंटे 3 घंटे लगते थे। ये अलग बात है कि आदत हो, हम अभी भी पहले ही जाते हैं, बट अभी कितना टाइम रिड्यूस हो गया। लेकिन वहीं देखता हूँ एवरीबडी इज हैविंग स्मार्टफोन, बट वो डिजी यात्रा अपलोड नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? एक और सरप्राइजिंग बात मैं कहना चाहता हूँ, इसको आप रील बना के डालिएगा, कि आदमी कहता है कि सोशल मीडिया पे हमारी निजता का हनन हो रहा है। सबसे पहले तो आप खुद ही अपना हनन कराते हो। हर वो फोटो आप वहां डालते हो
जो आपको नहीं डालनी चाहिए थी। राइट। फिर किस बात का हनन हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। सोशल मीडिया ने दिया हमें सोशली कनेक्ट होने के लिए, सोशली लोगों को इनेबल करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, अपना महिमा मंडन करने के लिए नहीं दिया कि मैं नहा रहा हूँ, मैं धो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो ये डिसरप्शन है, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है कि जब हम टेक्नोलॉजी के खुद गुलाम हो जा रहे हैं रादर देन मास्टरिंग द टेक्नोलॉजी। एक सवाल है सर कि जो भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगता है तो ऑफिसेज वगैरह में जनरली ज़्यादा लगता है, बट एक जनरल सवाल ये होता है कि हम क्या घर में भी लगाना चाहिए क्या? बिल्कुल लगाना चाहिए, घर के कॉमन एरियाज में लगाना चाहिए, घर के बाहर लगाना चाहिए, जहाँ आपके यहाँ मान लिए तमाम सोशल गैदरिंग होती हो, बाहरी लोग आते हों, तो लगाना चाहिए। ये खाली इसलिए नहीं होता कि आप उन पर नज़र रख सकें, उनके साथ भगवान ना करे कोई घटना दुर्घटना हो सके तो आप उसकी जानकारी हासिल कर सके और आप उस पर तुरंत एक्शन ले सकें। और अब हमने क्या किया कि इनोवेशन को हमने हथियार बनाया, एआई आ गया, एआई को हथियार बनाया, है ना। एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ इसको हमें बोलना चाहिए असिस्टेंट, इंटेलिजेंट असिस्टेंट। एआई को अगर हम आज की डेट में इस भाषा में डिकोड कर लें, इट्स आवर ग्रेट इंटेलिजेंट असिस्टेंट, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टूल है। एआई को लोग डर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब ह्यूमन का क्या होगा? अरे जमाने से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब फर्स्ट टाइम हुआ 1950 में 60 में, तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब तक का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन आया इंटरनेट। इंटरनेट ने हमारी जीवन को गति दी। इंटरनेट जो सबसे बड़ा काम किया वो गति को बदला, कि जिस चीज़ को होने में बहुत समय लगता था, चिट्ठी पहुंचने में हफ्ते 15 दिन लगते थे, अभी सेकेंड में पहुंचने लगे। तो टेक्नोलॉजी ने हमारी मदद करी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के बाद से मैं तो यही समझ रहा हूँ पहले से कि इट्स आवर इंटेलिजेंट असिस्टेंट, लेकिन हम उस पर डिपेंडेंट हो जाए, उसको अपना मास्टर बना लें, तो निश्चित रूप से हम पैरासाइट हो जाएंगे और हम इनोवेट नहीं कर पाएंगे, हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट रेंज में एआई कैमरे लॉन्च करे और इंडिया में पहली बार ऐसे कैमरे लॉन्च करे जो कि रिस्पॉन्सिव, जो आपकी उस बात का जवाब है कि आपके घर, लोगों को लगता है घर पे नौकर पे निगाह रखने के लिए रखनी है, चोर पे निगाह रखने। अरे भाई, आपका बच्चा घर में है, आपकी वाइफ घर में है, आप स्वयं घर में हैं, तमाम ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, जिन पे तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। अभी तक कैमरा क्या था? अभी तक कैमरा वॉज एन पोस्टमार्टम डिवाइस। लोग तो तभी चेक करते थे चल रहा है कि नहीं चल रहा है जब कोई घटना घट जाती थी। अभी ये टेक्नोलॉजी आ गई, रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी, जिसमें घटना होने के तुरंत साथ अलर्ट, और कुछ चीज़ों में तो प्री अलर्ट भी आपको मिलेगा, जो हमने अपने प्रोडक्ट में एम्बेड किया। सर एआई कैमरा क्या है? आप यही है, इसमें ये इंटेलिजेंस डाली गई कि वो हमारे पूर्व के जो ह्यूमंस पे रिसर्च किए गए मशीन लर्निंग के माध्यम से वो प्रोग्राम फीड किए गए कि तो यदि ऐसा होगा तो अलर्ट आ जाएगा। तो ये इंटेलिजेंट असिस्टेंट के नाते वो हमें हर चीज की या तो तुरंत सूचना दे रहा है या कुछ चीजों की पहले सूचना दे रहा है, जिससे कि रिस्पॉन्स का जो टाइम था वो बहुत घट गया। तो किसी भी तरह की घटना दुर्घटना होने पर उस पर मदद मिलना, उसका सोल्यूशन ढूंढना इज बिकम मच इजियर। पहले सर कैसे वो ट्रिगर करेगा वो? वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द इंटेलिजेंट असिस्टेंट, उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स हैं। तो पहले अलर्ट, जैसे हमारे में जो फीचर है कि इसको बोलते हैं लॉइटरिंग, कि मतलब कोई अगर सस्पिशियस व्यक्ति कोई आपके घर के बाहर रेकी कर रहा है, घूम रहा है और 3-4 बार आ गया, ऐसे ऐसे देख रहा है, तो जैसे आप देखते हैं वही उसके अंदर हमारा ही तो दिमाग डाला गया, लेकिन बस कितना डाला गया? जितना आज तक के ह्यूमन ने कर लिया है। देखिए, ह्यूमन की जो सोच है ना वो आज तक की नहीं है, वो बहुत आगे तक की है। तो इसीलिए ह्यूमन और मशीन में डिफरेंस है। तो अभी ये इंटेलिजेंट असिस्टेंट ये बहुत चमत्कारिक होने जा रहा है, ये और बढ़ रहा है। इसमें हम लोग भी अपनी जैसे आज से हमारी बात हो रही है, आप कह रहे हो ना, आप सर घर में लगाना ही नहीं चाहिए, तो लोग चोरी के लिए नहीं लगाया जाता, ये इसलिए भी लगाया जाता है कि आप चीजें आपके पहुंच में हो, आपकी आंखें जहां नहीं पहुंच पा रही वहां पे आप कैमरे के माध्यम से पहुंच सकें और इमीडिएट आप उस पर मॉनिटरिंग करके सब। अभी जैसे मेरे घर बन रहा था, तो घर पे देखना है तो हर वक्त मैं कैसे जाऊंगा देखने? या तो उससे वीडियो कॉल करवा रहे, या मेरा कैमरा चल रहा है तो मैं देख ले रहा हूँ मोबाइल पे। गॉट माई पॉइंट?
अब आप अपने घर में अगर आपने कैमरा नहीं लगवाया तो लगवा लीजिएगा, और सिर्फ सिक्योर नेट लगवाइएगा, क्योंकि सिक्योर नेट देता है आपको AWR। दूसरा कोई भी ब्रांड AWR नहीं देता है। AWR क्या है? एडवांस वारंटी रिप्लेसमेंट। आपका प्रोडक्ट खराब हुआ, आपने फोटो खींची, हमारे वेबसाइट पर गए और आपने डाला कि सर दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग, तो विद इन 24 to 48 आवर्स हमारे यहाँ से आपको डिस्पैच मिल जाएगा, जो आमतौर पे 10 से 15 दिन का काम होता है कि कोई आएगा, फिर निकालेगा, फिर सर्विस सेंटर जाएगा, है ना। तो लेकिन हम कमिटेड हैं, बीइंग एज ए ब्रांड सिक्योर नेट, बीइंग एज ए इंडस्ट्री लीडर, हम कमिटेड हैं इस बात के लिए कि हम आपकी सुरक्षा में व्यवधान बहुत ही कम देर के लिए आने देंगे, क्योंकि बड़ा ही क्लियर विजन मिशन है कि सुरक्षा सबके लिए और अफोर्डेबल दामों पर। वैसे सर कैमरा का जनरली क्या कॉस्ट आता है वैसे आमतौर पर? आमतौर पे घर में 4-5 कैमरे का सेटअप आप AI टेक्नोलॉजी के साथ अगर लगाते हैं तो तकरीबन 20,000 रुपये में एक अच्छा बढ़िया सेटअप 15 दिन की रिकॉर्डिंग के साथ लग जाता है। बहुत सारे इसके अंदर मिथ हैं। लोग क्या करते, कंफर्टेबल डिवाइसेस नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोई भी काम आप करते हैं तो उसका पूरा इकोसिस्टम चाहिए। कैट6 केबल किस गेज की लगानी है, किस स्पीड की लगानी है, क्या आपका इंटरनेट का स्पीड है, क्या उसके कनेक्टर का स्पीड है, क्या उसका कनेक्शन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है। दैट ओनली क्रिएट अ गुड बेटर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टॉलेशन, सो दैट कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो मिल सके। अभी एक प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम हम लोग जब से हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, जिसकी वजह से लॉन्च किया, कि लोग बहुत सारी चीज़ों को टेकन इट फॉर ग्रांटेड समझते हैं। मतलब जैसे कि नींव के पत्थर जो दिखाई नहीं देते हैं वैसे ही होती हैं कैमरे के अलावा बाकी सारी डिवाइसेस। वही सामने दिख रहा है, बाकी तो ठीक है, राइट। इट्स नॉट ओनली कैमरा विच इज वर्किंग फॉर यू। कैमरा आपकी सिक्योरिटी अकेले नहीं कर रहा है, उसमें लगे हुए केबल्स, उसके कनेक्टर्स, उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन, उसकी क्रिम्पिंग, एवरीथिंग मैटर्स। जब सारी चीज़ें ऑर्डर में होती हैं देन ओनली यू गेट बेटर रिजल्ट, सीमलेस परफॉर्मेंस। तभी वो अलर्ट और वो सब बातें हम तब कर रहे हैं जब सब कुछ आपका इंटरनेट भी चल रहा हो, उसकी स्पीड भी ठीक हो। अब जैसे हम लोग कोई प्रॉब्लम बराबर आती है कि लोग कहते हैं सर अलर्ट लेट आता है। अलर्ट बिल्कुल लेट नहीं आता। आपने जो अपना इंटरनेट की कनेक्शन करी है उसका रिस्पॉन्स लेवल मशीन तक आते आते स्लो हो जा रहा है, तो वो अलर्ट स्लो आ रहा है आपको इंटरनेट की स्पीड की वजह से। इंटरनेट की स्पीड की वजह से नहीं, जो आपने केबलिंग करवाई वो कंफर्टेबल नहीं रखी। आज आपको 50 Gbps तक के इंटरनेट स्पीड मिल रही है। कैट6 केबल की हाईएस्ट स्पीड 10 Gbps की है, लेकिन जब आप कनेक्टर कैट5 लगा देते हैं तो आपको 100 Mbps मिलने लगती है। Gbps आउट हो चुका होता है। ये तो एकदम सीधी बात है कि घर में पानी ला रहे हैं आप 12 इंच की पाइप से और इनपुट ले रहे हैं 1 इंच की पाइप से, तो क्या स्पीड मिलने वाली। तो इसलिए हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करी है अपने ब्रांड के माध्यम से, जिसको पूरे देश से सराहना मिल रही है, एंड वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विलांस एंड IT ब्रांड इन इंडियन इकोनॉमी, just because of these basic things which you have adopted, and continuously we are innovating our R&D and product development to give Indian people a great product, a great infrastructure for their security, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। सर आज भी जो CCTV कैमरा है इसको लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस मांगते, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए इसमें हमारे देश में क्या ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि डिजी यात्रा का ऐप तक लोग डाउनलोड नहीं कर रहे हैं। वहीं खड़े हैं लाइन में 1 घंटा लगे रहेंगे, लेकिन एक मुश्किल से 15-20 सेकंड में डिजी यात्रा का ऐप डाउनलोड हो जाता है और आप यू कैन सेव टाइम। इंडिया के बारे में लोग कहते हैं कि इंडियन पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम एंड लेस मनी। तो हमारे यहाँ इसीलिए अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने में बहुत समय लगता है। बड़े बड़े मतलब शोरूम्स जब तक कोई दुर्घटना नहीं हो जाती दे डोंट इम्प्लीमेंट कैमरा। वाइल मैंने अभी बातचीत करते हुए बताया कि कैमरा आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है, आपकी एक्सेसिबिलिटी के लिए है, ये कोई लग्जरी नहीं है। और जैसे रोटी कपड़ा और मकान के बाद चौथी चीज़ बनी इंटरनेट, अब जो 5वीं चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है आपकी सिक्योरिटी, और वो सिक्योरिटी कैमरा इंश्योर करता है। अब तो गाड़ियों में भी डैश कैम लगा रहे हैं लोग, जिससे कि आपकी कोई दुर्घटना हुई तो दैट मोमेंट इज कैप्चर्ड देयर, कि उसको देखा जा सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अदरवाइज आज हमारे भारत में इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज एक्सीडेंट में लोग कम मारे जा रहे हैं, रोड रेजिंग में ज़्यादा मारे जा रहे हैं।
कि गलती किसी की है, कोई उतर के झगड़ा कर रहा है, गोली मार दे रहा, तो वो डैश कैम कहीं ना कहीं उन घटनाओं को रोक लगाने में सफल होगा, ऐसे कल्प्रिट्स को पकड़ने में सफल होगा। तो हमारे देश में लोग जरूरत और लग्जरी में डिफरेंस करना समझ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए 1.5 लाख 2 लाख का आईफोन एक जरूरत हो सकती है, लेकिन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक 4 कैमरे का सेटअप इंपॉर्टेंट नहीं है, अनटिल अनलेस देयर इज मिस हैपनिंग हैपेंड। तो मेरा तो ये कहना है कि 100% घरों में कैमरा होना चाहिए। ऑब्वियसली कॉमन एरिया में होना चाहिए, एंट्रेंस पे होना चाहिए, आपकी प्राइवेसी में फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी सुरक्षा में उससे पहले फर्क नहीं आना चाहिए। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाने के लिए कोई भी पैसा देना पड़े, और वैसे भी हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स, हम जैसे ब्रांड का एक ही लक्ष्य है कि भारत जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ किसी भी प्रोडक्ट को सस्ता करना एक जादू है। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बहुत हो जाएगा। यहाँ पर आपको बेचने के लिए किसी और मार्केट में, किसी और देश में नहीं जाना है। आप भारत में ही रह के इतना बड़ा वॉल्यूम कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को नीचे लाया जा सकता है। जरूरत हम जैसे लोगों की है, साथ में हमारे देश के आम जनता की भी है कि कैमरा इज नो मोर अ लग्जरी, इट्स ए नेसेसिटी। रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट, और इंटरनेट वाला कैमरा, ये अब आज की डेट में होना चाहिए आदमी के अंदर। घर में और कोई डिवाइस हो ना हो, लेकिन इंटरनेट के साथ इंटरनेट वाला कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि घरों में पहले जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, ज़्यादा लोग होते थे, देयर वाज समवन who can take care of your child, who can take care of belongings, who can take care of your valuables. But nowadays छोटी माइक्रो फैमिली का सिस्टम है, लोग पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चा स्कूल चला जा रहा है, नो वन देयर एट होम। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, शोरूम्स की सिक्योरिटी, शॉप की सिक्योरिटी, साथ में हमारे घरों की सिक्योरिटी का एक ही तरीका है कि हम अपने घर को सर्विलांस से लैश करें, प्रॉपर वायरिंग करवाएं, प्रॉपर इंटरनेट लगवाएं, जिससे कि 24 आवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जहां भी हम हैं, हम अपने घर को सुरक्षित रख पाएं। और अब इसमें इसका रोल हमेशा ज़्यादा रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसे जैसे क्षमता बढ़ती जाएगी, आपको रियल टाइम घटना को प्रिवेंट करने में आसानी होगी। सो इट्स अ ग्रेट मूव फॉर द वर्ल्ड, फॉर द ह्यूमन काइंड, कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट मिल गया है टू हेल्प अस आउट। तो कैमरा इज नेवर एन लग्जरी, इट्स एन बेसिक नीड एंड एवरीवन शुड गो फॉर इट। सर आपसे बात करके तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, हर जगह कैमरा लगवाना चाहिए जी। बट कैमरा चूज करते हो क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए? कैमरा लगवाते समय जो ध्यान रखना चाहिए कि एक तो आज की डेट में ऐसा हो जो इंटरैक्टिव डिवाइस या रिस्पॉन्सिव डिवाइस के तौर पे काम करे। अब इस टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम के साथ पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को यूज़ करना ऑलमोस्ट यही है कि होना बेकार है। क्योंकि अब आपके घर में कोई घटना हो जाए तो आप घर जाके चेक करेंगे, अगर वो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसमें प्लेबैक की सुविधा नहीं है, अब तो उसके होने ना होने से कोई लाभ नहीं है। तो पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट AI कैमरे होने चाहिए जो रिस्पॉन्सिव हो, ना कि पोस्टमार्टम डिवाइस है। साथ में एक और बड़ी गलती करते हैं हमारे इंस्टॉलर वगैरह भी और बायर भी इस बात को, चूंकि जानता नहीं, अवेयर नहीं होता। अब तो इतने ऐप अवेलेबल हैं, हम WD हार्ड डिस्क के अलायंस पार्टनर हैं, तो स्टोरेज एक बड़ा फैक्टर है कि कई बार किसी घटना का हमें सीक्वेंस देखना होता है और रिकॉर्डिंग के डेज हमारे पास बहुत कम होते हैं। कंप्रेस मोड H.265 पे भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो भी 4 कैमरे के लिए 2 TB एक हफ्ते से ज़्यादा के लिए सफिशिएंट नहीं होती। लेकिन हार्ड डिस्क हम ज़रूरत से कम की लगवा देते हैं। तो जब कम ज़रूरत की हार्ड डिस्क लगवाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी स्टोरेज कम होगी, आपको जानकारी शायद होगी या नहीं होगी। जो DVR में या NVR में रिकॉर्डिंग होती है वो डिलीट करते हुए होती है, इसलिए डिलीट करते जाता है, नहीं करता जाता है। तो 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन ये चूज़ करना होता है आपको हार्ड डिस्क के उस ऐप पर जाकर या NVR के ऐप पे जाकर, कैमरे ब्रांड के ऐप पे जाकर, कि आपको कितने रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरत है कि किसी कंप्लायंस के लिए आप नहीं लगवा रहे हैं, ये आप सिक्योरिटी के लिए लगवा रहे हैं, और सिक्योरिटी की कोई कीमत नहीं होती। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में है सिक्योरिटी।
तो सिक्योरिटी की जब कोई कीमत नहीं होती तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारी नीड क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी की घटना के होने के एटलीस्ट 15 दिन की रिकॉर्डिंग हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट कि आप उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ सके कि ये घटना घटी तो कैसे घटी, कौन से लोग होंगे। और आज पूरी दुनिया में कैमरे की वजह से क्राइम को पकड़ना बहुत आसान हो गया है, स्पीड अप हो गए हैं क्राइम। अभी आप चौराहों पे भी देखते होंगे स्पीड टोम कैमरे लगे होते हैं, आधी जाती गाड़ियों के नंबर नोट करते हैं, और आप देख रहे होंगे भले क्राइम बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड, बट क्राइम को पकड़ने की गति भी बहुत बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ सर्विलांस। तो घर में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितनी रिकॉर्डिंग चाहिए, और साथ में जब आप केबल लगवा रहे हैं, जैसा मैंने पहले बोला, केबल इज द बैकबोन फॉर होल इंस्टॉलेशन। दिखती नहीं है बट दिखाती वही है। तो केबल इज द बैकबोन ऑफ एनी इंस्टॉलेशन। तो इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि 100% कॉपर ना लगा के कॉपर कोटेड एलॉय लगा देते हैं। अच्छा, आम कस्टमर के नाते उसको जानकारी नहीं, पता नहीं है। तो आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ कि जब भी कैमरा लगवाना हो तो आप ये ध्यान रखें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का AI कैमरा हो, NVR एटलीस्ट 150 Mbps का हो, सो दैट कि इसकी स्पीड बेहतर मिले और इंटरनेट की स्पीड के साथ कॉम्पेटेबल हो। जो आप कनेक्टर लगाएं वो RJ45 कैट 6 होने चाहिए, कैट 5 नहीं होते। एक बड़ी भारी गलती इंडियन बाजार में हो रही है कि लोग केबल कैट 6 लगवा रहे हैं, 10 Gbps से ऊपर के इंटरनेट कनेक्शन लगवा रहे हैं, और RJ45 कनेक्टर जानकारी ना होने की वजह से कैट 5 लगा दे रहे हैं। कैट 5 की स्पीड होती है 100 Mbps। तो आप खुद समझ सकते हैं एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन कि पीछे से लाइन आ रही है 10 Gbps की और आपका कनेक्टर 100 Mbps से ऊपर से का कॉम्पेटेबल नहीं है, तो कैसे आपको वो मोबाइल पर रियल टाइम डिटेल दे पाएगा। अब केवल वो डिटेल की बात नहीं है, नोटिफिकेशंस कैसे दे पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरा उसका इकोसिस्टम उसके कॉम्पेटेबल होना चाहिए। कैट 6 केबल लग रही है तो RJ45 कैट 6 लगने चाहिए, क्रैम्पिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और आपकी जो स्विच लग रही है, जब Gbps में आपकी इंटरनेट की लाइन आ रही है और आपने 100 Mbps की स्विच लगवा दी है, PoE स्विच, तो कैसे मिलेगा। तो ये भारत में ये गलती बहुत लोग करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग कैमरा लगवाने जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि पूरे इकोसिस्टम को लगाएं, तो ही आप उसका आनंद पाएंगे, तो ही आपकी सुरक्षा इंटैक्ट रहेगी, तो ही आपको अलर्ट्स टाइम पे मिलेंगे, तो ही आप अपने परिवार और अपने घर के प्रति जिम्मेदारी को सही समय पर निभा पाएंगे, और सरकार को भी इससे सुविधा होगी, क्योंकि आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित। सर, आपकी एक बुक है वाई ऑर्डिनरी, उसका कोर मैसेज क्या है सर? उसका मैसेज वही है जो बचपन से लेके चला था, संघर्षों को ना मानने की गाथा है वो, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करने की बात है। ये जीवन मिला है असाधारण बनने के लिए, असाधारण कार्यों से दुनिया को प्रेरित करने के लिए, ना कि ऑर्डिनरी बनकर किस्मत का रोना रोने के लिए। कि किस्मत तो अवसर सबको देती है, लेकिन जब आप कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस पर चौका लगता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ सभी ऑडियंस को कि ऑर्डिनरी मत रहिए। मानव जीवन मिला ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, साधारण से आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने बात करी कि वाई ऑर्डिनरी। अगली बुक आ रही है अभी प्रगति मैदान में ही इंटरनेशनल बुक फेयर में लॉन्च होगी, हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पहले मैंने कहा कि साधारण क्यों रहना है, अब मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण बने कैसे। तो सभी दर्शकों से मैं बोलूँगा कि मेरी बुक आएगी, सभी प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होगी, इसको खरीदें। और जिन्होंने अभी तक वाई ऑर्डिनरी नहीं खरीदी है, वाई ऑर्डिनरी अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मंगवाएं, पढ़ें, और अपनी प्रगति के साथ साथ देश की प्रगति को सुनिश्चित करें, क्योंकि साधारण रहने का नाम जीवन नहीं है। जीवन को असाधारण बनाना ही हमारा मोटो होना चाहिए, हमारा मिशन होना चाहिए, हमारा पैशन होना चाहिए। सर, बुक का आइडिया आपको कहाँ से आया, मतलब कब आपने बुक लिखा था इसको? ये हमने लिखी थी कोई 2021-22 में, लॉकडाउन के दौरान, जब सारी दुनिया लॉक थी। पहले तो हम काम ही कर रहे थे, फिर ये लगा कि लोगों को जो आज एकदम डीमोटिवेटेड हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। तो उस दौरान ये बात आई कि बुक भी लिखी जाए। तभी यूट्यूब की जर्नी तो वैसे मेरी 2013 में शुरू हुई थी,
लेकिन इसको जो गति मिली वो लॉकडाउन में मिली। जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी तो मैं अनलॉक हो रहा था। मैंने अपने को अनलॉक किया और पहला वीडियो उस समय जो बनाया, हाउ टू मेक प्रोडक्टिव लॉकडाउन, कुछ इस तरह से बनाया था मैंने। हाउ टू मेक प्रोडक्टिव लॉकडाउन। उस 2021 में? हाँ, ये उसी समय की बात है। लॉकडाउन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, तो उस वीडियो ने से फिर ये जर्नी शुरू हुई। और वहाँ से एक बात और समझ में आई कि कंटिन्यूटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कंटेंट। सो कीप ऑन, आई हैड कंटिन्यूड माई सेल्फ। और अब करीबन 250 से ज़्यादा वीडियो अपलोडेड हैं। और इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि हमारा काम है करते रहना। और यही साधारण क्यों का कोर है कि लोग रुक जाते हैं कि मुझे उस काम से पैसे नहीं मिले, मुझे इस काम से अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिला, मुझे फलाने स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, तो बस लाइफ को वही रोक देते हैं। दे स्टॉप मूविंग। और नॉन मूविंग ही साधारण है, मूव करते रहना असाधारण है। कुछ लोग तो सोचते रह जाते हैं बस। हाँ, ये तो नाम डिसाइड करते हैं कि यार चैनल का नाम क्या रखिए। सोचो आप इतना ज्यादा आपका एज है फिर भी आपने वो चीजें स्टार्ट कर दिया। आजकल के बच्चे तो 2 मिनट कैसे बोला इतनी एज है? सर अरे मैं 17 साल छोटा हूँ KFC वाले से। 67 साल में उसने करियर शुरू किया भाई, कैसी बात कर रहे हो? नहीं ना? तो नहीं, मतलब जस्ट एक बात है, जस्ट टू मोटिवेट यू। आपका एज क्या है सर? आई एम टर्निंग 51 दिस ईयर। 51 की उम्र में ये सब चीजें कर रहे हो, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी मेरे ही पापा है, अभी मेरे पापा 53 के अराउंड हैं। तो अभी लास्ट 2-3 साल से वो चीजें अब कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कि सुन तो ये वीडियो दिखाना मेरा। तो वो पहले मतलब बहुत उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे भेजा बाहर रहने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए। तो मेरे पापा फार्मर है, तो अब वो चीज़ें उतना टेंशन नहीं लेते। अब वो आराम से चैन के अपना चीज़ें कर रहे हैं कि मेरा बेटा कर रहा है। अरे तो ये वीडियो दिखाना। दूसरी मैं आपको एक घटना बताता हूँ। भगवान की कृपा से हम लोग प्रयागराज में, ईस्टर्न यूपी में, वी आर टॉप डीलर्स सिंस इंसेप्शन। जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया हम 60-70% मार्केट शेयर एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन मेरे एक पार्टनर मित्र भी हैं, आए और मेरे साथ बैठे, फिर बोले भैया आपका तो बढ़िया बिजनेस है, सब कुछ सेटल्ड है, फिर क्यों इतना परेशान रहते हैं? पहले थोड़ा मैनेजमेंट का अभाव था तो मैं खुद ही सब कुछ ड्राइव करता था, दोनों फ़ोन से एक साथ 2 लोगों से बात करता था। ये भी स्पेशलिटी है। आज भी मैं टेनिस खेलता हूँ तो मैं 2 और 3 बॉल एक साथ फेंक देता हूँ। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्पेशलिटी डेवलप करता रहता हूँ। एक मैं छोटी सी प्रैक्टिस और करता हूँ। टेनिस बॉल का बॉक्स होता है, अगर आपने देखा हो, 3 बॉल आती है उसमें। मैं कभी भी उसको ऐसे उठा के ले नहीं डालता हूँ। मैं किसी से बोलता हूँ इसको फेंको, मैं इसको बॉक्स में डालूंगा, और 98% टाइम मैं उसको बॉक्स में ऐसे डाल लेता हूँ। तो ये क्या है कि ये कि अपने आप को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को कंटिन्यूअस जारी रखते। तो उन्होंने मुझसे बोला कि भैया आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, राजा हैं आप इस एरिया के, क्या दिक्कत है, क्यों इतना परेशान रहते हैं? हमको पहली बात तो मैं परेशान नहीं हूँ, एंजॉय करिए। हमको यार ये बताओ, अगर मुझको इसी में मजा आता हो तो? समझे? तो अपने पापा को बोलिएगा कि वो अन्नदाता है इस देश के, उनकी जिम्मेदारी है पूरे देश के लिए अन्न का इंतजाम करने के लिए। एंजॉय करें अपने काम को, थका हुआ ना महसूस करें, स्वयं काम ना करें, लोगों से करवाएं, अपने अनुभव का लाभ उठाएं। लेकिन कभी ये ना भूलें कि एज हो गई है। एज वेज कुछ नहीं होती है। मोदी जी हमारे देखिए टायरलेसली काम कर रहे हैं। मतलब अभी जो 27-28 के एज में जो रखे हैं उनको भी लगता है यार मेरा तो अब मेरा एज निकल रहा है, मैं कुछ ने अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहा तो हूँ। दिखाना उनको ये वीडियो, है कि एक आदमी ने पूरा सेटल बिजनेस छोड़ दिया टीम के पास, और मोस्टली मैं पैसे भी नहीं लेता हूँ उस बिजनेस से, ठीक ठाक बिजनेस है, अगले साल तक उसमें भी हम लोग बड़ी लकीर खींच देंगे। मैं 3-4 वेंचर है मेरे में, कहीं से सच वैसे तो मेरे पैसिव इनकम से जीवन चलता रहता है ना। बट कीप ऑन इन्वेंटिंग माई सेल्फ। कुछ तो अपने लिए भी करना, कुछ मैंने किया ये तो बता पाऊँ।
हाँ, मैं सोया खाया रील देखा। हाँ, यही कहाँ बचा है? क्या करते हो भाई? सुबह उठता हूँ, रील देखता हूँ, फिर नहाता धोता नाश्ता करता हूँ, फिर मैं थोड़े लॉन्ग वीडियो देख लेता हूँ, कुछ आधे पॉडकास्ट देख लेता हूँ। हाँ? अरे जीवन क्यों मिला है? असाधारण बनने के लिए। साधारण क्यों? साधारण नहीं रहना है। कैसे मोटिवेट करते हो सर इस उम्र में भी आप? फिर बोले यार वो उम्र, यार तो कमाल है भाई। पराशर, मेरी उम्र ही क्या है? देखो, उम्र तो एक मानने की बात है। जब आप, क्या होता है ना, जब आप इनोवेटिव थिंग्स करना बंद कर देते हैं, यू बिकम ओल्ड। चाहे एज आपकी 10 साल की हो, चाहे 90 साल की हो। जब आपके पास कोई भी वजह होगी, कोई भी वजह, और जब वो वजह बहुत बड़ी हो जाए कि मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे देश की प्रगति में हाथ बटाना है, मुझे देश को, जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। और जब आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि मेरी मिस्टेक्स, मेरी लर्निंग दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच मोटिवेट मी। आज भी आप डेली वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे? हाँ, मतलब जब भी समय मिलता है बना लेते हैं। ऐसा कोई समय का इशू भी नहीं है, मतलब बट कंटिन्यूअस है जर्नी, वो ठीक है। और 3 दिन 4 दिन में हमारा एक वीडियो अपलोड हो जाता है। और अपनी जर्नी में ठीक चल रहा है, अच्छे सुखद अनुभव मिल रहे हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मेरी दूसरी पहचान छुप जा रही है। बिजनेस कितना बड़ा हो गया अब लोग कोई नहीं पूछ रहे, मैं लाइफ कैसे चेंज कर रहा हूँ ये बात हो रही है। तो दैट इज, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आपका अचीवमेंट क्या है, और जो मैंने सवाल किया था ना, व्हाट्स योर गोल, लाइफ गोल एंड करियर गोल, तो मैं पहले आपको लाइफ गोल बताता हूँ। टू मेक पीपल हैप्पी अराउंड मी, दिस इज माई लाइफ गोल। एंड व्हाट्स योर? ग्रेट। मेरा भी मतलब टू मेक पीपल हैप्पी अराउंड मी। ठीक है, तो ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है जो मैं अभी कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि कुछ बातें लोगों तक पहुंचेंगी, कहीं ना कहीं बदलेगी। अब मुझे मिलते हैं लोग कि सर आपने उस दिन ये कहा था, आपने वीडियो में बात कही थी। अभी मैंने अपनी वीडियो दिवाली मैसेज में क्या कहा, वो बहुत लोगों ने एस्पायर किया, लोगों ने अपने अंदर इनकलकेट किया, उसको माने। पता है क्या, बहुत छोटी बात थी कि हम लोगों से पूछते हैं कि आप प्रतिवर्ष लक्ष्मी गणेश भगवान हमने अपने आराध्य क्यों क्यों बदल देते? सोचा कभी आपने? 25 एपिसोड कर चुके हैं, 4-5 साल की आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी है, 25-26 साल की आपकी आयु होगी। सोचा कभी आपने ये कि क्यों बदल देते हैं अपने आराध्य? नहीं सोचा। बिकॉज नवीन पुरातन संस्कृति है, नवीन पुरातन प्रकृति है, तो नया पुराना होना चाहिए। तो उस बात से मैंने बात बोली, आप भगवान को बदल देते हैं साल भर में, अपनी वार्डरोब नहीं बदल पा रहे हैं। भाई 10 से ज्यादा कपड़े क्यों रखने हैं? साल भर में बदलिए वार्डरोब को, और उस वार्डरोब को किसी नीडी को दीजिए, जिससे कि आपके वार्डरोब में बहुत जगह रहेगी, आप हमेशा नए कपड़े ला के रख सकते हैं। कई बार आप देखते हैं भरे हैं, रखने की जगह नहीं है, तो आप नया नहीं ले पाते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश के ज्यादातर घरों में फ्रिज बहुत छोटी पड़ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि खाना पका के उसमें रख देते हैं। पका हुआ खाना फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए। इसको लोगों ने बहुत माना। मुझे खुशी है, अभी भी लोग मिलते हैं, बात करते हैं कि सर आपने वो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, हम फॉलो कर रहे हैं। इसका डबल फायदा है, फायदा आप ही को है, सेल्फीज होना है, ताजा खाना खाना है, नया कपड़ा पहनना है ना। तो चेंज, भाई 12 महीना बहुत टाइम होता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, भरते जा रहे हैं। हाँ, तो यही सब लाइफ जर्नी चल रही है। नेक्स्ट जो आपका बुक आ रहा है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले मैंने बताया कि साधारण क्यों, फिर मैंने अनलॉक किया कि असाधारण बने कैसे। तो उसमें तमाम मैंने बातें बताई हैं कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको जब आप अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे, अपने व्यवहार में लाएंगे, अपनी आदत बनाएंगे, तो आप साधारण से असाधारण की तरफ बढ़ जाएंगे, और आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, वेल्दीनेस आएगी। लोग एक बात और मिस इंटरप्रेट करते हैं कि असाधारण होना या बेहतर होना मतलब हैविंग लॉट ऑफ मनी।
लेकिन मनी का बहुत रिलेवेंस आपस में इससे होता नहीं है। अगली बुक में हाउ टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में हम यही बात कह रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं, प्रोसेस टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सर ये बुक लॉन्च कब हो रहा है? ये बस प्रगति मैदान में इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है जनवरी में। पॉडकास्ट आ गया तब तक रिलीज? हाँ, तब तक रिलीज हो जाएगी और इंडियन रीडर्स को वो बुक मिलेगी पढ़ने के लिए। और मैं भी बहुत थ्रिल्ड हूँ कि पहली बुक को बहुत प्यार दिया लोगों ने, वाई ऑर्डिनरी को, हाउ टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को उससे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए। इसकी हम लोग अवेलेबिलिटी पे भी ज़्यादा काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ईजी एक्सेस रहे, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, सो दैट कि जो ये लाइफ जर्नी रही है, उस लाइफ जर्नी में जो लर्निंग रही है, लाइफ जर्नी की लाइफ लर्निंग रही है, वो लर्निंग्स देश के युवाओं तक, मिड एज लोगों तक, सभी तक पहुंच सके। जो मिथ है कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये भी बड़ी विचित्र बात है। आप ही जैसे लोग ये सवाल करते, अरे यार अभी तो 25 साल के हो, क्या करोगे? और मैं 50 साल का हूं तो आप क्यों करोगे? तो सवाल ही विचित्र है। ये जिससे तो कुछ भी नहीं होता है। अभी आज ही पढ़ रहा था, 19 साल की कोई बच्ची है, उसने सीए की डिग्री हासिल करी है, सबसे टफ एग्जाम है, और 19 ईयर्स में सी बिकेम सीए। तो ये कोई सीखने और जीतने की कोई उम्र नहीं होती है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ना कोई फार्मूला और कोई एज तय नहीं है। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जर्नी में टिल द लास्ट ब्रेथ रह सकते हैं। ये आपके अपने पैशन पर डिपेंड करता है। शरीर कभी थकता नहीं है, थकता दिमाग है। सर आपका कोई पर्सनल लाइफ लेसन जो आप फॉलो करते हैं खुद? हर लेसन ही लाइफ लेसन है, लेकिन जो इधर पिछले, जब प्रयागराज से निकल के आगे निकले, जब बड़ी जर्नी की तरफ बढ़े, नेशन वाइड वर्कआउट किया, जब यूट्यूब के माध्यम से भी बढ़े, क्योंकि जब आप सिखाते तो आप बाद में हैं, पहले आपको खुद सीखना पड़ता है, खुद अडॉप्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की, बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि मैं सब जानता हूँ। चलो भाई, मान लिया जानते हैं। सवाल जानने में बिल्कुल नहीं है, जानने में कोई तरक्की भी नहीं है। तरक्की है अडॉप्ट करने में। इफ़ यू आर एन अडॉप्टिव पर्सन, देन ओनली you can be a productive person. If you cannot adopt things, you cannot be successful, you cannot be a productive person. सब लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से फिट होते हैं, लेकिन नहीं उठते ना सुबह। मैं कभी मिस नहीं करता, चाहे कम देर करूं, बट आई डू इट डेली। मैं खुद ही मिस कर देता हूँ, है ना। मैं टेनिस खेलता हूँ, वो सब जर्नी मैंने बताया ना, जो बचपन का सब छूट गया, सब कुछ वापस पकड़ा। और अब मैं ITF खेलता हूँ, इंटरनेशनल टेनिस। तो जो भी चीज़ें तब मिस हुई बचपन में, स्कैरसिटी की वजह से, संसाधनों की वजह से, वो हमने सब बाद में पकड़ा और ये बात को डिकोड किया कि हमारी सत्ता सिर्फ हमारे शरीर तक है। फिर लोग कहते हैं कि लिव योर पैशन। तो पैशन प्रोफेशन के साथ क्यों नहीं हो सकता है? नौकरी छोड़ के ही होगा, रिटायरमेंट लाइफ में ही होगा। अरे भाई, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। मैं यूट्यूब भी बना रहा हूँ, बुक भी लिख रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, और क्या चाहिए भाई? और किसको पैशन कहते हैं? आगे की प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे बेस कैंप जाना है एवरेस्ट के, मुझे स्काई डाइविंग करनी है, तो और क्या पैशन होती है? अभी पीछे मैंने स्कूबा डाइविंग की, और क्या पैशन होता है? लिव योर पैशन। यस, यू कैन। आप अपने प्रोफेशन के साथ पैशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे और एनर्जाइज रहेंगे। क्योंकि जब आप अपने मन की भी करते रहते हैं तो आपके व्यापार में भी और तरक्की होती है, आपके व्यवहार में भी तरक्की होती है, बिकॉज आप अपनी सारी चीज़ों को जी रहे होते हैं। अगर सर कोई यूथ है, अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उसको मैसेज यही देना है कि आप अपने बिलीव के साथ रहें। और मेरा एक वीडियो है बिजनेस के 5 तत्व। लोगों को जो उद्यमी बनना चाहते हैं, उनको एक ही रोना होता है बेसिकली कि अरे यार पैसा नहीं है। सबसे पहली बात जो वर्ल्ड स्टडीज़ कहती हैं, जो मेरा अपना अनुभव कहता है, पैसा सबसे आखिरी पायदान पे होता है।
सबसे पहली चीज़ है टीम, टाइमिंग और किस बिजनेस में आप जा रहे हैं, क्या लोकेशन है। सबसे आखिरी में आती है मनी। परसेंटेज वाइज मनी 14% पे आती है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट और साथ अगर 100% का बास्ट लेते हैं तो मुझे युवाओं को यही मैसेज देना है, आपका टाइमिंग ठीक है, आपकी प्रोडक्ट पिचिंग ठीक है, आपके अंदर टीम बिल्डिंग की क्षमता है तो मनी अपने आप आ जाएगी। डोंट वरी, जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। आज नए युवा ये सब बात साबित कर रहे हैं। राज समानी हैं, हाँ, तमाम सारे लोग हैं, ओयो वाला है, कि जिन्होंने अपने पैशन से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, एक नाम बना दिया, एक मोटिवेशन बन गए। तो सभी युवाओं को मेरा ये मैसेज है कि आप जो सोचते समझते हैं उसको पेन डाउन करिए, डॉक्यूमेंटेशन की आदत बनाइए, फेलियर से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि फेलियर जैसा कुछ होता नहीं है। बस फेलियर ये बात होती है कि शायद ये सही समय पे नहीं किया गया, या आप इससे कुछ बेहतर करने के लिए बने थे, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। बस जहाँ से बोले थे ना, रुक जाते हैं कि एक असफलता मिली, यू जस्ट स्टॉप, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, रुकिए नहीं, चलते रहिए। मेरा तो मंत्रा है लाइफ का कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा। तो थकिए मत। बेसिकली लोग रुकने का नाम देते हैं, मुझे लगता है वो थक जाते हैं, फिर इसलिए वो वहाँ से उठ के चलने को तैयार नहीं होते, जो फाइनली उनके रुकावट बन जाती है और वो असफल व्यक्ति की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। तो जितने भी युवा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी बातों को कभी रोकिए नहीं, अपने थॉट प्रोसेस को रोकिए नहीं, करते रहिए। कोई भी पथ, कोई भी डिसीजन, रतन टाटा जी कहते हैं, मैं कोई सही निर्णय नहीं लेता, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उसको सही करने के लिए जी जान लगा देता हूँ। तो लोग कहते हैं उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया। मेरे बारे में लोग बोलते हैं कि आपने सही टाइम पे कंप्यूटर में एंट्री ले ली, सही टाइम पे आप सर्विलांस में आ गए, सही टाइम पे अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया। भाई डिसीजन लिया, फिर उसको कर्मठता का तड़का लगाया तो वो सही डिसीजन हो गया। डिसीजन लेते, अकर्मठता रखते तो कैसे सफल होता? क्या मैं आज आपसे बात कर रहा था क्या? तो टेक द डिसीजन एंड ट्राई टू गेट इट राइट। देयर इज नो राइट डिसीजन। सर, आपकी कंपनी के आने वाले 10 साल का क्या विजन? बहुत ही बेहतर, ब्राइट और फ्यूचरिस्टिक विजन है, एंड वी आर कमिंग with great vision mission to tap the entire country, be global and भारत भर में एक विश्वास का परिचायक कि थिंक सिक्योरिटी, थिंक सिक्योर नेट। क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि हमें देश के एक एक व्यक्ति को सिक्योर करना है, क्योंकि हमारा क्लियर मानना है कि जब हमारे देश का प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति सिक्योर होगा, तभी हम नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत बना पाएंगे। और जब देश सुरक्षित होगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम ग्लोबल ऑपरेशन 2027 से शुरू कर देंगे। देयर इज़ एवरीथिंग पेन डाउन। और जो प्रॉब्लम नया युवा महसूस करता है कि फंड नहीं है, वो हम भी महसूस करते हैं, वो दुनिया का हर एंटरप्रेन्योर करता है। क्योंकि आप शुरू कर रहे हो इसलिए आपको रुकना तो पड़ रहा है। हम आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते। ये एक रास्ता बनोगा, निश्चित रूप से 2-4 और खुल रहे होंगे, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपसे एक सर लास्ट सवाल है कि अगर कोई सीसीटीवी कैमरा खरीदने जा रहा है तो ऐसा उसको क्या 2 चीज़ें मतलब ध्यान में रखना ही रखना चाहिए? कि सबसे पहले बात तो जब उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे कैमरा लगवाना है, आज अभी भी लोग 2 वजह से, जैसे हेलमेट है, लोग कब लगा, पुलिस अलग देखते लगा लेते, वरना उतार देते हैं, जबकि हेलमेट किस लिए है? आपकी सुरक्षा के लिए, है ना। लेकिन हम करते क्या हैं, पता हमारे शान में गुस्ताखी हो जाएगी, हेलमेट नहीं लगाया। अभी कल की बात है, मैं पीछे बैठा था, मैंने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी गाड़ी में, गाड़ी कहीं पे ब्रेकर पे आ गई, उछल गया। बेल्ट लगाई होती तो खैर भगवान की कृपा से बच गए, कोई सी चोट नहीं लगी। लेकिन इसका मतलब कि बेल्ट लगाना हमेशा ज़रूरी है। उसी प्रकार से कैमरा किसी दुर्घटना का इंतजार में नहीं लगाना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही सजग रहना है। तो कैमरा लगाने का डिसीजन लिया, इट्स अ ग्रेट डिसीजन, बट वो इसलिए लगाया कि आप जिस पर्पस से रहा, किसी पुलिस वाले को, किसी दुनिया को दिखाने के लिए आपको कैमरा नहीं लगाना है। ये शो ऑफ की ड्राइंग रूम की चीज़ नहीं है, ये हार्डकोर सिक्योरिटी की चीज़ है। तो इसको जब भी लगवाएं
जो मैंने पहली चीज़ें बताई, प्रॉपर इकोसिस्टम से लगवाएं, अच्छी सर्विस वाले ब्रांड से लगवाएं। और इसमें सिक्योरनेट को हम बोलते हैं कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सिक्योरनेट की वेबसाइट पर जाएं, हमसे संपर्क करें और अपने घर में प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ हर समय उनको सुरक्षा देने वाली कैमरे इंस्टॉल करवाएं। बहुत बढ़िया सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया। नहीं, बहुत ही अच्छा रहा रोहित आपके साथ बातचीत करके, ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर के साथ बात करके। जो आप एज की बात करते हैं ना, तो जो एज यहीं से आ जाती है कि जब मेरा एक बात और कहना है कि जब अनुभव और जोश मिल जाते हैं ना तो मिरेकल होते हैं। तो ऐसे मिरेकल यहीं से होते हैं और ऐसी हम लोगों को भी प्रेरणा ऐसे ही आती है कि हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग भी अपने आप को हिसाब से इनकलकेट कर पाते हैं और आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते डेवलप कर पाते हैं। और इन सब बातों को हम अपनी अगली किताब में, अपने वीडियो में ले जाते हैं, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं कि व्हाट इंडियन कस्टमर नीड। सारी चीज़ें जब हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, युवाओं से इंटरेक्ट करते हैं, तो चीज़ें बेटर होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ऑन योर पॉडकास्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैरियर, योर पॉडकास्ट जर्नी और योर यूट्यूब जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। अभी हमने भी ये स्टार्ट किया है, चीज़ें अभी चल रही है। नहीं, आप बढ़िया करोगे। आपका अंदर एक एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है और कभी भी आपको लगे कि आप मुझसे कुछ गाइडेंस चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, तो यू आर ओपन टू कॉल मी अप। जाते जाते सर कोई मैसेज आप देना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें पॉजिटिविटी का संचार करना चाहिए। सकारात्मक रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, सकारात्मकता फैलाइए। मेरे मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी से जुड़िए, मेरे वीडियोस देखिए और मुझसे इंटरैक्ट करिए। मेरे जैसे और भी तमाम लोग हैं जो सकारात्मकता फैला रहे हैं। तो ज्वाइन मिशन पॉजिटिविटी टू प्रोडक्टिविटी विद शिवशंकर सिंह। और एक टैगलाइन है मेरी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। तो यदि हम इन बातों को समझते हैं, जुड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम दुनिया को जोड़ने की ताकत रखते हैं और दुनिया में अपने आप को रूल करने की ताकत रखते हैं। वी द इंडिया हैव एवरी कैपेसिटी टू रूल द वर्ल्ड, बिकम द विश्व गुरु, ऐसा मेरा मानना समझना है। सो वंस अगेन, लेट्स कम टुगेदर, इंस्पायर ईच अदर एंड इंस्पायर द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू सो सर का सारा सोशल मीडिया का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, सब कुछ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सिक्योरिटी सिर्फ कैमरा लगाना नहीं होता है, ये फ्यूचर सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ये पता चले कि कैमरा लगवाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो